5 किलो भार का वजन का लोहे का एक 2 मूर्तियां हैं। लोहे के 5-5 केजी वजन के 2 मूर्तियां हैं। एक राम भगवान की है, दूसरा रावण की है। सच सच बताइए, एक मूर्ति आपको उठा के ले जाए अपने घर आप, तो स्वाभाविक रूप से आप किस मूर्ति को लेंगे बताइए? भगवान राम की मूर्ति उठाएंगे ना? हाँ? भगवान राम, क्योंकि राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, अवतार है, धर्म की रक्षा, पापी का संहार, पूज्य। राम को लेंगे ना, स्वाभाविक है। रावण को नहीं लेंगे। लेकिन उसी कमरे में आपको कहा जाए कि जाइए, एक भगवान राम की मूर्ति है लोहे की 5 किलो वजन की, दूसरा रावण की मूर्ति है 5 किलो वजन की सोने की। अब बताइए, रावण की मूर्ति सोने की है, जाइए आप एक उठा लीजिए, तो अब आप बताइए आप किसको उठाइएगा? सिद्धांत हवा में उड़ गया ना। तब भगवान राम की मूर्ति की ओर आप देखेंगे भी नहीं। क्यों? तब वहां सोना दिखाई देने लगेगा। रावण में सोना और राम में लोहा, है ना? आप सोच लीजिए, गुरु तेग बहादुर में ऐसी क्या चीज थी कि कहा कि एक तरफ गर्दन, एक तरफ तलवार है, एक तरफ इस्लाम है, दोनों में से एक को कबूल करो। उन्होंने गर्दन झुका के कहा तलवार कबूल कर ली। अपने जान के लिए क्या क्या आप नहीं करते हैं? इतना प्यारा मनुष्य का जान होता है, जीवन होता है। अपने जीवन की रक्षा के लिए दूसरे की जान लोग ले लेता है कि नहीं? बताइए, अब वो कैसा थे? क्या था उनके अंदर में शक्ति? कहां से वो शक्ति आई जिसने गर्दन झुका दिया और कहा काट दो गर्दन, धर्म से समझौता नहीं करेंगे। जिंदगी धर्म के सामने छोटी पड़ गई। ये व्यवस्था, ये सामर्थ्य शक्ति कहां से आती है? सब आदमी के लिए संभव नहीं है। लाखों लोगों ने तलवार के भय से अपने को बदल दिया था धर्म। तेग बहादुर क्यों नहीं झुके? गर्दन दे दिए। क्यों? वो ये ज्ञान उनके पास में था, ये ज्ञान था ना। तो ये ज्ञान हमारे जीवन में आता है सत्संग सुन के। जब गरुड़ जी पहुंचते सुरतन पाठ में, भगवान श्री राम अपनी लीला के क्रम में जब नागपाश में बन जाते हैं, तो गरुड़ जी को ला करके भगवान राम को जैसे तब ऐसे करो, दिखाया तुम ऐसे कर रहा था, तुम बढ़िया खराब छोड़ो तुम। शांति से बैठो एकदम स्थिर होकर के, हाथ पैर सब समेट के। तो श्री सदगुरु क्या पाठ में सुन रहे थे? गर्दन झुका दिया था। गर्दन झुका दिया था तेग बहादुर। काय पाठ में जब गरुड़ जी पहुंचते हैं, भगवान श्री राम अपनी लीला के क्रम में जब नाग पास में बन जाते हैं, तो गरुड़ जी को ला करके भगवान श्री राम को नाग पास से मुक्त किया जाता है। सुन रहे थे? तो गरुड़ जी को अहंकार हो जाता है कि ये अगर भगवान है, अब भरम भी है, तो एक असुर ने इसको कैसे बांध दिया? मैं अगर समय से नहीं आता तो ये तो मर जाते, तो कैसे भगवान है? भगवान तो सर्व समर्थ है, सर्व समर्थ रघुनायक ही। सर्व समर्थ कैसे? असुर से बंध गए, भ्रम हो गया। सगुन में सदैव भ्रम होता। मोबाइल सामने रखो। उनकी लीलाओं से सुनी मुनि मन भ्रम होए। अच्छे अच्छे विद्वान उनकी लीला से भ्रमित हो जाते हैं। ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण की लीला से भ्रमित हो गए। तो आम लोगों की बात तो छोटी, गरुड़ जी की बात सुनी। तो वो गए हैं नारद जी के पास। नारद जी ने कहा कि मैं तो अभी आपको कुछ बता नहीं सकते, ब्रह्मा जी के पास जाइए। ब्रह्मा जी जब रास्ते में मिले तो कहा कि मैं भगवान राम के वास्तविकता के संबंध में जानना चाहता हूँ। ये दशरथ पुत्र राम वही राम है जो भक्तों के कल्याण के लिए अवतार लिए है, या कोई और राम है? ये
अगर वही राम है तो नागपाश में कैसे बन गए थे? तो ब्रह्मा जी ने कहा मिलहि गरुड़ मही मारग माही, कही बात समझाऊं तो ही, जब बहु काल करिए सत्संगा तब ही Incoming कोई voice सब call from संशय +9. भंगा।